हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने सीखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट की स्वेच्छ अचरों का विलोपन करके हम क्या बनाते हैं, आंशिक अवकल समीकरण। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक समझने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर की बी एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, स्वेच्छ फलनों के विलोपन द्वारा अवकल समीकरण, वो भी कौन सी, आंशिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लोग कैसे बनाएंगे, सुनना, कि स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा आंशिक अवकल अचर नहीं, फलन, स्वेच्छ फलन, आर्बिटरी फंक्शन। कौन से फंक्शन, आर्बिटरी फंक्शन। अब आप कहोगे कि सर हमने ये तो पढ़ा था कि अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, लेकिन आर्बिटरी फंक्शन कब से होने लग गए, स्वेच्छ फलन बिल्कुल होते हैं बच्चों। अगर आपसे कहा जाए जैसे एनी फंक्शन, मैं अगर आपको कोई कहूं कि एनी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फलन, किसका फलन, बस ओनली मैंने आपको क्या दिया, फंक्शन ऑफ एक्स लिख के दे दिया, तो आप इसको ऐसे तो रीड करोगे, एक्स का फलन, आप ऐसे तो पढ़ोगे इसको, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन। पर मैंने फंक्शन नहीं दिया, बस कहा एक्स का फंक्शन। अब फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, साइन एक्स हो सकती है, कोस एक्स हो सकती है, ई की पावर एक्स हो सकती है, log एक्स हो सकती है, आर्बिटरी है, स्वेच्छ है, अपनी इच्छा से फंक्शन ऑफ एक्स में कुछ भी ले सकता हूं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर किसी प्रश्न में अगर फंक्शन दे दिया जाए तो फिर ऐसे में आपको उस आर्बिटरी फंक्शन का एलिमिनेशन करना है, उसे गायब करना है और आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्लियर। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको उससे अच्छा से समझ में आएगा बेटर। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, समीकरण क्या दिए सुनो, जेड बराबर ई की पावर एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसमें क्या क्या है, जेड भी है, एक्स भी है, लेकिन वाई भी, लेकिन एक फंक्शन है जो अननोन है, ई की पावर दिस, ये तो नोन है, ये तो ज्ञात है, लेकिन वो फंक्शन देखो अननोन है। देखो फाई, फंक्शन फाई, फंक्शन फाई का हमें नहीं पता है कौन सा फंक्शन है, या और जब ये फंक्शन हमें पता ही नहीं है कौन सा है तो ये फिर आर्बिटरी होगा। कैसा होगा ये, आर्बिटरी। और इसी को हमें क्या करना है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स, ये अननोन फंक्शन, हमें पता नहीं कौन सा फंक्शन है, तो देखो कैसे, वही सेम प्रोसेस, अपन सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, तो जेड का डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक्स के रेस्पेक्ट में हम फर्स्ट इंटू सेकंड से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स यहां भी दिखाई दे रहा है और एक्स वहां भी दिखाई दे रहा है, तो देखो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन फाइव डैश एक्स माइनस वाई। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन फाइव डैश एक्स माइनस वाई, फिर एक्स माइनस वाई का भी होगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और वाई का 0। चलो अब फर्स्ट एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल, अब फर्स्ट का करेंगे
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और हम एक्स के रेस्पेक्ट में ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स, अब पावर की बारी, और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट। पावर में एक्स और वाई दोनों हैं, तो वाई तो कांस्टेंट है और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, और सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब देखो यहां पर p बराबर ई की पावर एक्स वाई फाइव डैश और x माइनस वाई और y, और ये e की पावर एक्स वाई फाइव एक्स माइनस वाई, ये z की वैल्यू है। किसकी वैल्यू देखो, z की, इक्वेशन नंबर 1 से e की पावर एक्स वाई फाइव एक्स माइनस वाई। क्लियर। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, वही सेम प्रोसेस जो पहले के लेक्चर में बताया था। पहले x के रेस्पेक्ट में करो, फिर y के रेस्पेक्ट में। तो हम y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो z का डेल z अपॉन डेल y, जिसे हम q लिखते हैं, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन फाइव डैश एक्स माइनस वाई, लेकिन y का, अब y के रेस्पेक्ट में तो y का माइनस वन भी आएगा, और फिर प्लस उसको y का y के रेस्पेक्ट में हो गया ना 1, तो माइनस वन आ गया। और अब सेकंड एजिटी जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x तो e की पावर, अब पावर में x कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट में, और y का y के रेस्पेक्ट में 1, और फंक्शन x माइनस वाई। देखते जाओ, q बराबर माइनस ई की पावर एक्स वाई फाइव डैश एक्स माइनस वाई और x और ये z, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो मैंने पुनः इक्वेशन नंबर फर्स्ट से z की वैल्यू रख दी इधर। अब हमें एलिमिनेशन करना है आर्बिटरी फंक्शन का। आर्बिटरी फंक्शन का एलिमिनेशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दूं तो LHS में LHS और RHS में RHS। LHS में कौन है, P और Q ऐड हो गए। RHS में देखो e की पावर एक्स वाई फाइव, ये प्लस में है और ये टर्म माइनस में, देखो ये दोनों की दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो बच्चे कौन, वाई जेड और एक्स जेड। और इस प्रकार जो कि अभिष्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि जो फंक्शन अननोन हो, जो फंक्शन अगर अननोन है, जैसे फाइव फंक्शन अननोन है, जो अननोन होता है वो आर्बिटरी है, और हमें इसी का क्या करना है, एलिमिनेशन। प्रोसेस वही है, एक इक्वेशन प्रश्न देता ही है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इक्वेशन सेकंड हम बना लेते हैं, वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो थर्ड बन जाएगी। और तीन इक्वेशन है और तीनों से कैसे भी करके, चाहे, और जरूरी नहीं है कि तीनों ही इक्वेशन काम में, जैसे सेकंड और थर्ड से ही काम हो गया, हमें तो फंक्शन को गायब करना है बस। और हो सकता है आप और भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो इसके अलावा, बस फंक्शन गायब होना चाहिए। क्लियर। अब देखें, एक समीकरण होती है लाग्रांज समीकरण। कौन समीकरण, लाग्रांज। मैं बताऊंगा। अगर कोई इक्वेशन, नोट डाल के लिखा रहा हूं मैं, सुनो ध्यान दो इस टॉपिक पे, मैं नोट करके लिखा रहा हूं। यदि समीकरण इस फॉर्म में दी हो, समीकरण एफ यू कोमा वी बराबर 0 है, और आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, ये u और v x y और z के फंक्शन है, ये u और v किसके फंक्शन है, x y और z। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो और आपसे कहा जाए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, देखो
तो आपको पहले कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R निकालने पड़ेंगे। और कैपिटल P और कैपिटल Q और कैपिटल R के फॉर्मूले क्या हैं? फॉर्मूले सुनो, डेल, ऊपर तो डेल U कोमा V, डेल U कोमा V एंड डेल U कोमा V। क्लियर? यहां आएगा YZ, यहां ZX और यहां XY। साइक्लिक क्रम चलाइएगा। क्या चलाइएगा? XYZ, साइक्लिक क्रम YZ, फिर Y से Z से X और फिर X से Y। स्टार्ट यहां से होना है, लेकिन ध्यान रखना YZ ZX XY। देखो YZ ZX और XY। और आप जानते हो, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ रखी है, ये जेकोबियन है। ये कौन है? जेकोबियन। यहां सारणिक बनेंगी। क्या बनेंगी? सारणिक। कैसे? पहले u का y और z के रेस्पेक्ट में, तो डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z। अब v का भी y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। ऐसे u का z के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में, v का भी z के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में। यहाँ u का x के रेस्पेक्ट में भी और y के रेस्पेक्ट में भी, और v का x के रेस्पेक्ट में भी। और ये होता है जेकोबियन होते हैं। ये फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था जेकोबियन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इसके, इसको इससे, और क्रॉस मल्टीप्लाई इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके इनकी वैल्यूज आपको करनी है, फाइंड करनी है। इनके मान आपको फाइंड करने हैं। और जैसे ही मान निकल जाए, आप तुरंत लिख देना अभिष्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या होती है? पीपी प्लस क्यू, क्यू बराबर आर। इसमें कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू रख दें, और इस प्रकार आपको क्या बन जाएगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पर ध्यान रखना, कोई इक्वेशन इसी फॉर्म में हो, फंक्शन ऑफ u कोमा v बराबर 0। आप P, Q और R कैपिटल ये निकालें इस तरह जेकोबियन से। क्लियर? और यहाँ वैल्यू रख दें, आपको क्या बन जाएगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक समीकरण क्या दी है सुनो, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण के लिए आंशिक अवकल समीकरण का निर्माण करो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहां देखो u कौन है? x प्लस वाई प्लस जेड, और v की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखते जाओ, ये u है और ये v है। अब देखो इधर, नाउ अपन सबसे पहले क्या निकाले? कैपिटल P, जिसका फॉर्मूला होता है डेल u कोमा v अपॉन डेल जेड एक्स कोमा एक्स। उस और इसको हम कैसे निकालते? देखो, u डेल u बट्टा डेल जेड और डेल u बट्टा डेल वाई जेड। सबसे पहले y और z से अच्छी होती है, वाई जेड। तो यहाँ y और यहाँ z, यही पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। अब v का भी y के रेस्पेक्ट में भी और z के। चलो करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलो u का y के रेस्पेक्ट में, u का करोगे y के रेस्पेक्ट में u, y का y के रेस्पेक्ट में 1, बाकी सबका 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में बाकी सब कांस्टेंट। u का z के रेस्पेक्ट में, सॉरी गलत बोला,
1 लिखना था मैं, u का y के रेस्पेक्ट, u का y के रेस्पेक्ट का, तो y का तो 1 और x और z का 0। उसी अकॉर्डिंग z, u का z के रेस्पेक्ट में, तो z का तो 1, x और y का 0। अब v का y के रेस्पेक्ट, y स्क्वायर का 2y और v का z के रेस्पेक्ट z स्क्वायर का 2z, और इसे सोल्व करो तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये किसकी वैल्यू आ गई? कैपिटल P की वैल्यू आ गई। अब निकालते कैपिटल X की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू। यही फॉर्मूला होता है वाई जेड फिर जेड एक्स। अब डेल यू बटा डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल वी अपॉन डेल एक्स। यू का जेड के रेस्पेक्ट 1, यू का एक्स के रेस्पेक्ट, वी का जेड के रेस्पेक्ट माइनस का 2z और वी का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो माइनस 2z और माइनस क्या जाएंगे प्लस। और एक और लास्ट कैपिटल आर का फॉर्मूला, डेल यू कोमा वी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई। अब u का x के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट। इस प्रकार मैंने क्या किया, यह जैकोबियन बना लिया। इसमें हम वैल्यू रखते हैं, u का x के रेस्पेक्ट में 1 और u का y के रेस्पेक्ट में 1, v का x के रेस्पेक्ट में, तो v में x कौन है, x की घात 2, x की घात पावर 2 का अवकलन 2x, और v का y के रेस्पेक्ट, तो v y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका भी मान निकाल लीजिए। पार्शियल जैकोबियन को सॉल्व करना जानता है, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट ही तो है जैकोबियन। इस तरीके से हमने कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R निकाल लिए, और हमने कंपेयर किया था एफ यू कोमा वी बराबर 0 से u और v लिख लिए। अब सुनो आगे क्या करते हैं। अब ये मान कहां पुट करोगे, P P प्लस Q बराबर R। यहां पर कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू रख देंगे, और इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगी, अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर की हमारी बी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया आज के लेक्चर में, इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा कि आर्बिटरी फंक्शन का एलिमिनेशन करो, और आर्बिटरी फंक्शन का एलिमिनेशन करके आंशिक अवकल समीकरण बनाओ। आर्बिटरी फंक्शन वो जो अननोन है, अज्ञात है ना, फिर अपनी इच्छा से उन्हें कुछ भी माना जा सकता है। तो इस प्रकार, और एक मैंने ये नई फॉर्म बताई कि अगर कोई इक्वेशन किस फॉर्म में हो, एफ यू कोमा वी, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है और अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इस प्रकार बनाई जाएगी। क्लियर? आप सभी बच्चे एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी अपने रजिस्टर में कंप्लीट कर लेना। ए एक्सरसाइज मैंने लास्ट के लेक्चर में कराई थी और बी एक्सरसाइज मैंने आज के लेक्चर में बताई। दोनों के वर्किंग मेथड आप समझ गए होंगे। इसमें हमने स्वेच्छ अचरों का विलोपन किया था और इसमें हमने स्वेच्छ फलनों का विलोपन किया आज। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की सी एक्सरसाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर की सी। क्लियर? तो तब तक के लिए हम टाटा और गुड बाय करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और सी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं उसमें।